इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसको लेकर काफ़ी लोगों को अभी भी कन्फ्यूज़न बना रहता है कि अगर हमारी इनकम टैक्स का स्लैब हम जब देखते हैं न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, जो अभी बजट के अंदर पेश किया गया है, वहाँ पर 4 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगता है। बट सुनने में ये आ रहा है कि 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो जब 4 लाख रुपए तक भी कोई टैक्स नहीं है, 12 लाख रुपए तक भी कोई टैक्स नहीं है, तो इसको आप कैसे जो है वो समझ पाएंगे, इसका क्या लॉजिक होता है, इसके पीछे क्या रीज़न होता है, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लैरिटी देने वाला हूँ। क्योंकि कुछ व्यूअर्स जो होते हैं उनका ये क्वेश्चन आया है कि सर 4 लाख और 12 लाख पे दोनों पे कैसे ज़ीरो हो सकता है। जब हम 12 लाख पे चेक करते हैं तो वहाँ पर तो इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से जो है वो टैक्स बनता है, तो ये ज़ीरो आप कैसे बोल सकते हैं कि टैक्स ज़ीरो है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही क्लैरिटी करूंगा और आपको समझाऊंगा कि कैसे 4 लाख और 12 लाख पे आपका टैक्स जो है वो ज़ीरो होता है। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इनकम टैक्स का स्लैब आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो इस बजट के अंदर नया इनकम टैक्स का स्लैब दिया गया है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर किसी भी तरीके का चेंज नहीं है, वही इनकम टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होगा। तो देखिए यहाँ पर 4 लाख तक जो है वो 0% है, 4 से 8 लाख 5% और 8 से 12 10%। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, 4 से 8 5% पे आपका जो टैक्स बन जाता है वो बन जाता है 20,000 रुपीज़, ये आपका बन जाता है ज़ीरो। और 12 से 8 आपका 10% बन जाता है, ये बन जाता है 40,000 रुपीज़। तो इस तरीके से तो 12 लाख रुपए तक साथ से जो टैक्स बनता है वो 60,000 रुपये बनता है। बट हम कह रहे हैं कि 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स ही नहीं पे करना है। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए, जो आपकी 4 लाख रुपए की लिमिट है, ये आपका कोई भी टैक्स नहीं लगता है, ये आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। मीन्स जहाँ पर टैक्स ही 0% लगता है। बट जब आप 4 से 8 और 8 से 12 आते हैं तो यहाँ पे 5 और 10% लग जाता है और आपका टोटल टैक्स बन जाता है 60,000 रुपये। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 12 लाख रुपये तक कोई टैक्स आपका नहीं लगता है। तो 12 लाख रुपये तक आपको जो टैक्स पे करना होता है वो पे करना होता है 60,000 रुपीज़। बट गवर्नमेंट ने कंडीशन लगा रखी है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए क्रॉस नहीं करेगी तो फिर हम उस केस में आपको टैक्स की रिबेट दे देंगे सेक्शन 87A के अंदर। तो देखिए सेक्शन 87A है, तो सेक्शन 87A की रिबेट मिलने के बाद जो ये आपका 60,000 रुपये का टैक्स है ये नील हो जाएगा, या आप बोल सकते हैं ये ज़ीरो हो जाएगा। तो इसीलिए जब आप बात करते हैं कि 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो 4 लाख तक तो इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही टैक्स नहीं है, जिसको हम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बोलते हैं। बट 12 लाख रुपए तक जो टैक्स लगता है 60,000 रुपये, तो ऐसा नहीं है कि 12 लाख तक टैक्स नहीं लगता। तो 12 लाख तक पहले 60,000 रुपये का टैक्स लगता है। बट क्योंकि आपकी इनकम 12 लाख रुपये क्रॉस नहीं करती है, तो गवर्नमेंट कहती है कि जो भी आपका टैक्स यहाँ पर बना है 60,000 रुपये का, तो हम उसको 87A की रिबेट देने के बाद ज़ीरो कर देंगे, नील कर देंगे। तो ये कंसेप्ट होता है कि आपका 4 लाख रुपए भी कोई टैक्स नहीं है, और अगर 12 लाख रुपए इनकम क्रॉस नहीं करती है तो 12 लाख तक भी कोई टैक्स नहीं होता है। दूसरा एक चीज़ और समझिए, जो 12 लाख रुपए की लिमिट है, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं या फिर आप एक पेंशनर हैं, तो ये जो लिमिट है ये 12,75,000 रुपये की हो जाती है। क्योंकि सैलरीड या पेंशनर को 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट भी मिल जाता है। तो उनकी इनकम भी ये स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के बाद जो हो जाती है वो 12 लाख रुपए तक आ जाती है। तो इसलिए बोला जाता है कि सैलरीड और पेंशनर हैं, तो सैलरीड और पेंशनर के केस में हम बोल सकते हैं कि 12,75,000 तक भी अगर उनकी सैलरी या पेंशन या पूरी इनकम मिला के है तो उनको कोई टैक्स नहीं पे करना है, क्योंकि उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिल जाता है। तो इस स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट केवल सैलरीड और पेंशनर को ही मिलता है, इसके अलावा किसी भी पर्सन को नहीं दिया जाता है। फर्दर न्यू टैक्स रिजीम में कुछ चीज़ें और आप जान लीजिए। तो देखिए न्यू टैक्स रिजीम में आपको सेक्शन 87A की रिबेट का जो बेनिफिट मिलता है वो केवल नॉर्मल इनकम के ऊपर मिलता है। कोई भी आपकी स्पेशल इनकम अगर होगी, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, विनिंग हो गई, लॉटरी की विनिंग हो गई, ऑनलाइन गेम्स वगैरह हो गए, तो जो भी स्पेशल रेट की इनकम है, जहाँ पर स्पेशल रेट लग जाता है 20%, 30%, 10%, 1%, वहाँ पे आपको जो है सेक्शन 87A की जो 60,000 की रिबेट है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। वहीं पर यहाँ पर आप HRA एग्जम्पशन वगैरह या LTA वगैरह या किसी भी तरीके की एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। इसी तरीके से न्यू टैक्स रिजीम में किसी भी तरीके की डिडक्शन जो होती है सेक्शन 80C से 80U, उनका बेनिफिट भी नहीं ले सकते हैं, केवल कुछ डिडक्शन को छोड़कर, जैसे 80CCD2 हो गया, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन NPS में और अग्निवीर, तो यही आप डिडक्शन ले पाएंगे। तो न्यू टैक्स रिजीम में आपको बहुत सारे डिडक्शन और एग्जम्पशन का बेनिफिट भी नहीं मिलता है। तो आई होप आपका ये जो कन्फ्यूजन था कि 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा और 12 लाख तक भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर क्लियर हो जाएगा। अगर स्टिल कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने की। तो वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।